आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है किसी अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या दर्शाती है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो हमारा आंसर क्या होगा वो आपको पता है क्या हो सकता है आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल। देखो हमारा होता क्या है कि किसी भी क्या ये आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बंदा दे सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आणविकता किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए आणविकता हमारी क्या है, ठीक है, क्या आणविकता हमारी क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल। आणविकता अगर आपको पता है तो जो है आप आराम से बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आणविकता, ठीक है। अब आणविकता क्या है, देखो आणविकता में अगर बता दूं क्या होती है कि किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले क्या किसी भी अभिक्रिया के क्या किसी भी अभिक्रिया के क्या किसी भी अभिक्रिया के ठीक किसी भी अभिक्रिया के इसमें प्रारंभिक पद में, ठीक, क्या प्रारंभिक किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की भाग लेने वाले, ठीक, भाग लेने वाले अणुओं, ठीक, भाग लेने वाले अणुओं की, ठीक, अणुओं की संख्या को, ठीक, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविकता, ठीक है, आणविकता, ठीक, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक, बिल्कुल कहते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये चीज मैंने आपको बता दी कैसे। अब देखो क्या होता है कि जैसे बलगति के अध्ययन आप करोगे, कुछ अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि जैसे हमारी कोई अभिक्रिया दी है, ठीक, कोई भी अभिक्रिया, मैं क्या बोला कि कोई भी अभिक्रिया दी है तो पहले ये देखो वो एकल पद में हो रही है कि नहीं। जैसे एकल पद में होने का मतलब क्या है कि वो एक ही बार में कोई अभिक्रिया हो जाए। जैसे हमारी कोई एक अभिक्रिया है, मैं एग्जांपल उठाता हूँ, जैसे एग्जांपल में उठाता हूँ, जैसे हमारी एक NO, ठीक, प्लस O3, ये हमारा क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं NO2 प्लस O2 गैस। तो ये हमारी अभिक्रिया एक पद में ही हो गई, ये मतलब एकल पद में हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो जब एकल पद में अभिक्रिया पूर्ण हो गई, ठीक, ये देखो ये एक पद में अभिक्रिया पूरी पूर्ण हो गई, मतलब एक पद में जब पूर्ण हो जाती है उसे एकल पद, और इसी का ये जो वाला ये पद है, ये पूरा अभिक्रिया का, इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक पद। मतलब यही इसका एकल पद है, यही इसका प्रारंभिक पद है, ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब इसकी आणविकता यहाँ पे कितनी हुई भैया? देखो एक NO का अणु, एक O2 का अणु, तो मतलब एक और प्लस एक कितने? 2 अणु। इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। आणविकता इसकी कितनी हो गई? 2, ठीक। यहाँ से आप आणविकता पता कर लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे कभी कभी अभिक्रिया हमारी कैसे, जैसे देखो अभिक्रिया यहाँ पे हमारी कैसे हो रही है, जैसे कोई हम अभिक्रिया लेते हैं NO2, ठीक, ओके, NO2 प्लस CO, ठीक, NO2 प्लस CO, ये क्या देती है? NO प्लस CO2। तो ये अभिक्रिया जो है, ये वाली अभिक्रिया है, ये हमारी 2 पद में पूर्ण होती है, ठीक। 2 पद कैसे? ये मतलब जो है क्रिया प्रारंभिक पद में पूर्ण होती है, जैसे क्या NO2, ठीक, प्लस NO2, ठीक। तो ये क्या बनाएगा हमारा? ये बनाएगा NO3, क्या बनाएगा? NO3 प्लस NO, ठीक है, क्या बनाएगा हमारा? क्या बनाएगा? NO3 प्लस NO, ठीक, पहला पद। तो ये मतलब इसका क्या होगा? पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद इसका क्या होगा? दूसरा पद यही NO3 जो ये है, ये NO3 हमारा क्या करेगा? CO से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? NO2 प्लस CO2, ये बना लेगा। तो देखो और यहाँ पर ये हमारा ये वाला पद हमारा मंद गति से होगा, ये हमारा तीव्र गति से होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया ये दोनों इसके प्रारंभिक पद हैं, ठीक। ये एकल पद में नहीं हो रही, ये 2 पदों में हो रही है, लेकिन ये वाली जो अभिक्रिया है ये एकल पद में हो रही है। तो मैं क्या बोला, किसी भी अभिक्रिया के, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के जो है प्रारंभिक पद में, ठीक, किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में लेने वाले अणुओं की कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक। तो देखो एकल पद में तो आपने निकाल लिया 1 + 1 = 2, क्या आणविकता हो गई। अब जैसे ये वाली अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये वाली जब हमारी अभिक्रिया आ गई, जो हमारी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही हो,
तो दोस्तों जब हमारी एक अभिक्रिया कोई दो पदों में पूर्ण हो रही हो तो हमें ये देखना होता है कि उसका वेग निर्धारित करने वाला पद कौन है। तो देखो वेग निर्धारित वो पद करता है जिसकी जो है गति मंद हो, जिसकी गति मंद हो, धीमी हो। तो भैया हमारा वेग निर्धारित करने वाला जो पद है वो ये है NO2 + NO2। तो इसी के द्वारा हम आणविकता देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो NO2 के 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, NO2 के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 2। तो मैं क्या बोला कि आपको वेग निर्धारित करने वाले पद से आपको आणविकता निकालनी होगी। जहाँ पे देखो यहाँ पे 2 अणु हमारे NO2 भाग ले रहे हैं, तो मतलब देखो वेग निर्धारित करने वाला पद कौन सा था, जिसकी गति हमारी मंद होती है। भैया हमारा ये हुआ। यहाँ पे 2 NO2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी आणविकता कितनी 2 हो गई। तो कुल मिला के ये तो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं अंदर तक जाके चीजें बताया, लेकिन आपका क्वेश्चन केवल इतना था कि किसी भी अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या क्या कहलाती है, क्या दर्शाती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। फिर मैंने इतना तो बता दिया, फिर उसके बाद आपको मैंने ये सिखाया कि अभिक्रिया अगर एकल पद में पूर्ण हो रही है तो आणविकता कैसे निकालोगे। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाली रिएक्शन आपको लेके बताई थी कि ऐसे निकालोगे। फिर मैंने बताया कि अगर अभिक्रिया 2 पदों में, देखो 1 2 पदों में पूर्ण हो रही है तो आप आणविकता कैसे निकालोगे, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए मैंने सब चीजें बता दी। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिक्रिया की आणविकता बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी हमारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल ये। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और बॉक्स में कर लेते हैं ये। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।